जिएंगे तो या तो हदस के मर जाता है लोग, या मारा पीटी थप्पड़ लपड़ से भी मारा तो इतना चोट लग जाता है उसमें भी मौत हो जाती है। ये घटना एक जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये नहीं होना चाहिए था। सही बात है, किसी की मौत। सर आप तो वकील हैं, इंस्टेंटली अभी आप आरती का केस देख रहे हैं और आरती के परिवार वालों की तरफ से लड़ रहे हैं। अगर छोटू के परिवार वालों की तरफ से अगर आपको केस लड़ना होता तो आपका स्टेटमेंट क्या होता? मैंने क्या कहा, परिस्थिति कुछ और रहती। क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता, लेकिन आरती द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी भाभी द्वारा बुलाई गई है। अगर भाभी द्वारा छोटू बुलाए जाते और उसके बाद उनके परिवार द्वारा हत्या कर दिए जाते तब क्या स्टेटमेंट रहता? जेल पहुंचाना, भाई को जेल पहुंचाना, बहन का सुहाग उजाड़ के, मान लीजिए उजाड़ने वाली बात हो, क्योंकि जीजा का दोनों का नाम देना, बेचारा वो 8 बजे तक 7 बजे तक घर पर था। कि मोहब्बत एक बहुत पवित्र चीज़ है, इसको बदनाम नहीं किया जाए। शारीरिक सुख एक अलग चीज़ है, वो अनेकों लोगों के साथ वैश्यालय में भी लोग जाए तो क्या सबसे मोहब्बत तो नहीं होती है? छोटू आरती प्यार करते थे और उनका प्यार पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध हो गया। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती। सर बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कैसे हैं सर? अभी तो देख ही रहे हैं जो चल रहा है। ऐसे इंटरव्यू देते देते थक तो नहीं गए? नहीं नहीं, इंटरव्यू तो एक पार्ट है, क्योंकि समाज में आपका कुछ कर्तव्य है, एक अधिवक्ता होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते आपका एक सामाजिक दायित्व भी होता है कि यदि समाज गुमराह हो रहा हो तो आप कोशिश कीजिए सही रास्ते पर। जब अच्छा, इस केस को आप किस प्रकार देखते हैं, जहां एक और आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, वहीं पे आरती का भी बयान बार बार बदल रहा है। तो कभी कभी आरती के भाई हैं, छोटे भाई है, और आरती की माँ है, आरती की दादी है, तमाम लोग जिनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है मीडिया द्वारा, उनके भी बयान बदलते नजर आ रहे हैं। नहीं, आप इस चीज़ को मैं सिरे से खारिज इसलिए कह रहा हूँ कि बयान जब आप देखेंगे तो आरती का बयान हमेशा बदला रहा है, और माता पिता का जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं तो पिताजी उनके जेल में, और नहीं, भाई, माता दादी और भाई, हाँ, वो इन लोगों के बयान का इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है जी कि सुनने में जो आप लोगों को लग रहा है, अभियुक्त जो होता है जी उसके बयान का बहुत ज़्यादा वहाँ पर महत्व नहीं होता है। महत्व जो होता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो दिया है अभी वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन के दौर में, उसके बयान का महत्व होता है। तो ऐसे इस परिस्थिति में जो बयान बदल रहा है वो फंसाने के लिए, देखिए जब घटना सच्ची होगी ना तो एक रूप जवाब आएगा। ये घटना ही पूरी तरह से झूठी है, इसीलिए आपको बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा सर, अगर आरती और छोटू प्यार करते थे और उनकी भाभी द्वारा अगर वो बुलाए जाते हैं छोटू, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, तब आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? हत्या का वही मैंने कहा कि हत्या है ही नहीं। मैंने क्या कहा, परिस्थिति कुछ और रहती। क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता, लेकिन आरती द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी भाभी द्वारा बुलाई गई है। अगर भाभी द्वारा छोटू बुलाए जाते और उसके बाद उनके परिवार द्वारा हत्या कर दिए जाते तब क्या स्टेटमेंट रहता? देखिए ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, अगर मगर लगा के और संभावनाओं पर तो चीज़ नहीं होता, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये मामला बहुत एक निजी दो परिवार का मामला है। हमारे और आपके बयान से यदि कोई आहत हो जाए, ये बोलना कदापि उचित नहीं है। ये घटना एक जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये नहीं होना चाहिए था। सही बात है, किसी की मौत ये, लेकिन ये इस पूरे मौत को जो आप देखेंगे, जो बच्चे का जो मौत हुआ इस घटना में, वो एक प्यार नहीं कर सकते हैं आप इसको। ये आरती को जब वो बुलाया उसको कि मोहब्बत एक बहुत पवित्र चीज़ है, इसको बदनाम नहीं किया जाए। शारीरिक सुख एक अलग चीज़ है, वो अनेकों लोगों के साथ वैश्यालय में भी लोग जाए तो क्या सबसे मोहब्बत तो नहीं होती है? और मोहब्बत एक शारीरिक सुख के लिए नहीं है, मोहब्बत तो दिल से होती है, भावनाओं से होती है। तो जो आपका अच्छा और सच्चा साथी होगा, जब आप बहकेंगे तो आपको रोकेगा, आपके बहकते हुए कदम को संभालेगा। तो जब लड़का रात में 2 बजे बहक रहा था तो ये इसको इन्वाइट क्यों कर रही थी कि आप आइए, और इसी के इनविटेशन पे वो आया, ये स्वागत करने। भाभी बुलाई तो भाभी जाती मिलने ना, भाभी कहाँ गई मिलने? ये तो खुद गई, बाथरूम में पकड़ी गई। बुलाऊंगा मैं और जाएगी, ये कहाँ का नियम है? और सबसे बहुत दुखद पहलू है, भाभी और ननद का रिश्ता बड़ा क्यूट रिश्ता है हम लोगों की तरफ, हमारे समाज में। सर आप तो आरती के परिवार की तरफ से केस को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उनके परिवार से लगातार संपर्क में होंगे आप, और बात भी हो रही होंगी, तो क्या लगता है क्या सच्चाई पता चला आपको? देखिए इस पे भी मैं आपको बता दूं कि वो पूरे तरीके से ये लोग निर्दोष हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो छोटू का मौत हुआ है, हत्या हम नहीं कह सकते, मौत तो हुई है। हाँ, वो कैसे? हाँ, वो कैसे? ये देखिए मौत का बहुत सारा कारण होता है। मौत जब होता है किसी को
वहाँ पर ही तो बचाने के लिए उसका बड़ा भाई को देखिए कितना चोट लगा है। यदि हम मारने जाएंगे, पूरा मॉब है 50 लोग हैं, तो मारने जाएंगे तो हमको कैसे चोट लगेगा। तो उसका भाई को देखिए, वो तो जब लोग जनता और रात बिरात का समय था, अगल बगल के गांव के लोग भी इधर उधर से लोग आए, जब बहुत मारपीट करने लगा तो लड़का तो देह पर सो गया उसके, इसमें वो भी जख्मी हो गया, उसका भाई भी। फिर वो जाके रूम में उसको बंद कर दिया, रूम में बंद कर दिया तो वो ताकि बाहरी लोग नहीं मारे, सुबह का इंतज़ार किया जाने लगा। इसी बीच में वो लड़का अंदर में छिटकिली लगा लिया, वो डर से या जो भी चीज़ है। बाद में हो सकता है उसको पश्चाताप हुआ हो कि अरे गाँव में, या शर्म लगा हो, अनेकों केस में होता है कि अरे हम रात में घुसे, नगर में गांव में चर्चा होगा, जिएंगे तो या तो हदस के मर जाता है लोग, या मारा पीटी थप्पड़ लपड़ से भी मारा तो इतना चोट लग जाता है, उसमें भी मौत हो जाती है। मर्डर का होता है कि इंटेंशनली आप जान मारने के नियत से आपने मारा कि नहीं। यदि जान मारने के नियत से आप मारेंगे और ये यदि साजिश होता मारने का, तो उस घर में पहले से भी हथियार भी होता। और यदि फिर भी यदि वो भी नहीं था, महज मान लीजिए संजोग था, तो आप संजोग यदि होता तो मान लीजिए मारने का कितने संजोग है, तो घर में यदि मारने का हथियार होता है कुदाली, खंती, टेंगारी, कुल्हाड़ी, तो इसका भी तो प्रयोग किया जा सकता था उसको मारने के लिए। तो ये आप समझिए ना कि अंतिम दम तक उसको मारने का कोई किसी का इरादा नहीं था। हाँ, गुस्सा था, एक नेचुरल, कोई भी किसी के घर में जाके यदि कोई गलत काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा आएगा। तो कानून की तरफ से, कानून की नज़र से देखा कानून जाए, के दृष्टिकोण में ये केस में प्राइवेट डिफेंस का मामला है। कानून के दृष्टिकोण में रात्रि हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में जान मारने का भी शक्ति प्रदत्त है, और हत्या हो के भी हत्या के श्रेणी में नहीं आने के लिए जो है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो जनरल एक्सेप्शन है, सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन, उस कैटेगरी में भी ये केस पड़ता है। सडन फाइट में भी आएगा ये केस। तो अनेकों चीज़ ऐसा है जो इस केस को जो है सो बहुत माने सजा के दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है। सर कानून में भी लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दिया गया है। रहिए ना, लेकिन समाज माने सामूहिक घर में नहीं, आप निजी में रहिए ना, आपका निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आप अकेले हैं तो आप कहीं भी जाके रहिए, लेकिन आप रहेंगे यहाँ पर तो घर का गार्जियन, जो मालिक गार्जियन होता है, तो वो ज्वाइंट फैमिली है, तो गार्जियन हेड ऑफ द फैमिली है, तो उनके सहमति से ही ना होगा कि कौन आएगा, कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य की भी बात कीजिए। अब एक आदमी के चक्कर में अपने निजी स्वार्थ के लिए पिताजी को बदनाम करना, उनको जेल पहुंचाना, भाई को जेल पहुंचाना, बहन का सुहाग उजाड़ के, मान लीजिए उजाड़ने वाली बात हो, क्योंकि जीजा का दोनों का नाम देना, बेचारा वो 8 बजे तक 7 बजे तक घर पर था, उसको बुलाया गया तभी आए, तो पूरे परिवार को फंसा देना, ये कहाँ का उचित है। छोड़ दो सारी दुनिया, किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। एक आदमी के लिए आप सभी को बलि चढ़ा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये किस हद तक ये न्यायोचित है, ये तो बताने की जरूरत है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसे होगा तो बिना ब्याह है सबके घर में सब रहने लगेगा, सामाजिक जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ फिर 2 दिन रखेगा, फिर उसको छोड़ देगा, फिर वो बोझ अपने माँ बाप और परिवार के लिए होगा, फिर माँ बाप अपने कोसेंगे कि मैंने किस संतान को जन्म दिया। इसीलिए समाज को सही दिशा की ओर ले जाना हर आदमी का परम कर्तव्य है। सर आप तो वकील हैं, इंस्टेंटली अभी आप आरती का केस देख रहे हैं और आरती के परिवार वालों की तरफ से लड़ रहे हैं। अगर छोटू के परिवार वालों की तरफ से अगर आपको केस लड़ना होता तो आपका स्टेटमेंट क्या होता? ये क्योंकि आप तो वकील हैं सर, दोनों बहुत पक्ष। अच्छा प्रश्न है, और बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि उनके जो एडवोकेट होंगे वो उसमें डिफेंस ढूंढेंगे। ये लड़ाई जब कोर्ट में होता है ना, तो लड़ाई बिटवीन पार्टी नहीं, बिटवीन एडवोकेट होता है। हमारी बौद्धिक क्षमता जो होगी उसका मैं यूज करूँगा, वो अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज करेंगे, जो उनके लिए डिफेंस होगा वो रखेंगे। मेरे पास जितना डिफेंस है पर्याप्त है हमारे क्लाइंट को बचाने के लिए। अदर साइड के एडवोकेट जो होंगे उनका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन इस केस में जो है सो सामाजिक पहलू है, इसीलिए इस केस को मैं इस पक्ष को लिया। पहले सोचा विचारा, बाद में मुझे लगा कि यहाँ गलत दिशा में लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए उनको बचाना हमको लगा कि उचित है, तब मैंने इस केस को लिया। केस का क्या अंत होगा सर? अंत यही होगा कि आरती अपने घर में जाएगी। दोनों उनके माता पिता एक्सेप्ट करेंगे? आज माँ बाप कभी संतान को पुत्र हो सकता है, माँ और पिता को कभी को जो है सो कुमाता नहीं होता है, ठीक है। तो संतान गलत हो सकते हैं साधारणतः, माँ बाप बहुत कम ही जगह होता है। तो माँ बाप तो अभी भी फ़ोन करके उस मैंने वो इनवाइट कर रही थी कि बेटी आ जाओ, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि आरती को यदि वहाँ पर कुछ होता है आज के दौर में, तो पूरा जिम्मेदारी छोटू के पिताजी और परिवार का होगा। उसकी जान माल की सुरक्षा रख करना उसको जो है सो ज़रूरी है।
इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसको सही तरीके से रखा जाए, उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि बार बार उसको कभी बीमार हो जा रही है, तो आँख का बीमारी होता है तो हड्डी रोग में लेके चले जा रहे हैं लापरवाही में, तो कुछ होगा तो इस सारी जिम्मेदारी उसकी है। इस बात को भी ध्यान में रखें। बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। छोटू आरती प्रकरण में बात करने के लिए मौजूद थे हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती। बहुत धन्यवाद।